आज हम देखेंगे कि फ्लटर के अंदर विजेट्स को किस तरह से ड्रैग करना है, जूम करना है और फिर रोटेट करना है स्क्रीन के ऊपर टच करते हुए। तो यहाँ पर हम बॉडी के अंदर एक विजेट लेते हैं। हम इसमें यूज़ करने वाले हैं स्टैक, और इसके अंदर यहाँ पर हम विजेट लेंगे फ्लटर लोगो, ठीक है। और इसको हम थोड़ा साइज़ दे देते हैं 50 या फिर 100 करते हैं। अब इसको रखते हैं हम पोजीशन विजेट के अंदर, और यहाँ पर ऊपर हम इसका डिफाइन कर लेते हैं टॉप और लेफ्ट, डबल, टॉप 0, डबल, लेफ्ट 0। पोजीशन के हिसाब से यहाँ पर टॉप में यहाँ पर टॉप असाइन करेंगे और लेफ्ट में लेफ्ट असाइन कर दिया, ठीक हो गया। अब हमने ऐसे करना है, सबसे पहले इसे ड्रैग करना है, यानी अगर हम इसको पकड़ के ऐसे खींचें तो जिस जगह हम इसको ले जाएं ये वहाँ पर जाए। तो यहाँ पर हम एक यूज़ करेंगे विजेट जो है गेस्चर डिटेक्टर, और इस गेस्चर डिटेक्टर के अंदर ये सारे फीचर मौजूद हैं। तो यहाँ पर ऑन पेन अपडेट एक फंक्शन है जो कि हमें देता है डिटेल्स, और इसके अंदर हम इसकी बुनियाद पर हम इनको अपडेट करेंगे टॉप और लेफ़्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल्स के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं लेफ़्ट को। तो लेफ़्ट को हमने क्या करना है, लेफ़्ट को प्लस इज इक्वल टू करना है डिटेल्स डॉट डेल्टा डॉट डी एक्स, ठीक है। और टॉप को करना है प्लस इज इक्वल टू डिटेल्स डॉट डेल्टा डॉट डी वाई, ठीक है। तो ये हमें डी एक्स डी वाई देगा, तो उसी हिसाब से हम इसकी पोजीशन अपडेट करेंगे और इस सारे को हम सेट स्टेट के अंदर रखेंगे ताकि हम स्टेट को भी अपडेट कर सकें। अब ज़रा इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैं इसको पकड़ के कहीं पर भी ले जा सकता हूँ। तो ये सारा कमाल है, इसकी पोजीशन अपडेट हो रही है। जो पोजीशन विजेट है ना, इसके अंदर हम ये जो टॉप और लेफ़्ट है, इस टॉप और लेफ़्ट को हम अपडेट कर रहे हैं डी एक्स और डी वाई की मदद से। तो इस तरह से हम किसी भी विजेट को ड्रैग कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, ये हो गया ड्रैग। अब हमने करना है इसको जूम करना है, यानी कि जैसे स्क्रीन के ऊपर किसी इमेज को हम जूम करते हैं 2 फिंगर के साथ, उसी तरह हम इसको भी करने वाले हैं। तो उसके लिए एक फंक्शन और लेंगे, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ ऑन पेन अपडेट को, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। हम यूज़ करेंगे ऑन स्केल अपडेट, ये भी हमें एक डिटेल देता है, डिटेल्स, और उसके अंदर अब हमने इसकी स्केल को अपडेट करना है। तो स्केल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, एक विजेट है, यानी कि ये जो फ्लटर लोगो है इसको रैप करेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल के साथ, ठीक है। ये एक विजेट है, तो ये होता है स्केल को अपडेट करने के लिए। अब इसमें हमें देनी है स्केल, तो पहले स्केल यहाँ पर लेते हैं डबल स्केल, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है 1 या 1.0। तो यहाँ इसको दे देते हैं स्केल 1, सॉरी स्केल जो ऊपर वेरिएबल बनाया हमने वो वाला। अब यहाँ पर ये हो गई स्केल इसकी। अब इसकी स्केल को यहाँ हमने अपडेट करना है सेट स्टेट के अंदर स्केल, और ये जो डिटेल्स है ये हमें देता है स्केल। अब इसको ट्राई करते हैं। तो अगर आप मोबाइल के ऊपर हैं तो 2 फिंगर के साथ आप इसको जूम इन आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एमुलेटर के ऊपर हैं तो आप कंट्रोल को प्रेस करेंगे और उसके बाद इस तरह कुछ आपके सामने ये आ जाएगा। इसको क्लिक करते हुए आपने जूम इन आउट करना है। तो ये तो एमुलेटर पर ये सही से नहीं कर रहा। 1 मिनट, मैं एक और काम करता हूँ। मैं इसको रैप विद कंटेनर करते हुए इसकी मैं हाइट और विड्थ को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। तो अब इसको टेस्ट करते हैं। तो क्योंकि ये थोड़ा साइज़ इसका कम था इस वजह से मसला कर रहा था। तो अब इसको देखते हैं। तो अब देखें, जगह कम थी ना जूम इन आउट करने के लिए, इसलिए अब देखें इसको मैं जूम इन आउट कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से आप किसी भी विजेट को जूम इन आउट कर सकते हैं गेस्चर डिटेक्टर की मदद से। अच्छा, अब लास्ट वन जो काम हमारा रहता है वो हमने करना है रोटेट। तो रोटेट करने के लिए, रोटेशन के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं रोटेशन, इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0 रखते हैं, और इसको यहीं पर
ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल है, इसको कर दें ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट। तो रोटेट में हमें यहाँ एंगल देना है और एंगल में वही रोटेशन दे दें जो ऊपर हमने बनाया। और यहाँ पर स्केल के बजाय हम इसको कमेंट करते हैं, हम यहाँ पर रोटेशन को अपडेट करेंगे इस तरह डिटेल्स डॉट रोटेशन। तो यहाँ से हमें रोटेशन मिलती है। तो इसको भी अगर मोबाइल के ऊपर है तो उसी तरह 2 फिंगर के साथ इसको रोटेट करें। अगर एमुलेटर पर है उसी तरह कंट्रोल प्रेस करें और उसके बाद इसको आप लोग कर सकते हैं। आप देखें हम इसको रोटेट कर पा रहे हैं। तो इस तरह किसी भी विजेट के साथ आप ये काम कर सकते हैं, चाहे उसको ड्रैग करना हो, चाहे उसको जूम इन आउट करना हो, चाहे उसको रोटेट करना हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफिज़।